वन्दे अहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजभरौ योगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् गौररामौसमारम्भाम् ईश्वरिणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककोपिशं वैजयन्तीं शमालां रन्ध्राणवेण रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तात महं न जाने। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृत योगिचित्तं हन्तों त्रितापमनिशं मनेहांससेव्यं सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् यो राधिका हृदयसुन्दरचन्द्रहार श्रीगोपिकां
गोपिका नयनज्जीवनमूलहार गोलोकधामाधिषण्ण ध्वजादिदेव स्वतं विपत्सु विबुधान् परिपाहि पाहि वृन्दावनेश गिरिराजपते व्रजेशा गोपालवेशकृतनित्य विहारलीला राधापते श्रुतिधरा धीपते धरां त्वं गोवर्धनधरणधरध्वरधर्मधाराम् राधा करावचितपल्लववल्लरीके राधा पदङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत् खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो में हे राधे वृषभानु भूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीय कोकिलरवि वृन्दावनाधीश्वरी हे मात प्राणपरयणे शरसिके हे सर्वयोथस्वरे मत्स्वान्तभुजवरासन विषमुदा मां दीनमानन्दय श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि वृषारूढमुमाकान्तं सोममेशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयुगं च सज्जनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु की जय,
श्री युगल सरकार की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्रीमान महाप्रभु की कृपा से हम सभी नित्य सत्संग में श्री हरि कथा का आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व में आस्वादन कर रहे थे कि भगवत कथा से जो है केवल मंगल प्राप्ति होता है। भगवत कथा के श्रवण से ही प्रेम प्राप्ति होता है। भक्ति भी वही से लब्ध है। भगवान प्राप्ति भी भगवत कथा से ही है। जो भगवत कथा श्रवणैव मंगलम, वह श्रवण मात्र ही मंगलदायक है। और भगवान की जो प्रकाश है वह प्रकाशिक भी भगवत कथा ही है। अर्थात भगवत कथा के माध्यम से ही भगवान का प्रकाशन होता है। इसीलिए जो भागवत कथा का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि उसके बिना ना तो हम कुछ सोच सकते हैं, ना कुछ विचार कर सकते हैं, ना भगवान के बारे में जान सकते हैं। बोलना ही पड़ेगा। चाहे किसी ने भगवान को प्राप्ति किया, वह महत्व को जान करके किया। जैसे गजेंद्र ने भी किया तो भगवान की स्तुति तो किया उन्होंने, उनको पता था, पूर्व स्मृति थे, क्योंकि पूर्व में तो भक्त ही थे। पूर्व स्मृति के कारण उन्होंने ऐसा कर सका। अगर पूर्व स्मृति नहीं होते तो नहीं कर सकते। जैसे जड़ भरत ने किया, उन्होंने पहले सुनना नहीं पड़ा, उनको पूर्व स्मृति था। पूर्व स्मृति के कारण होता है। तो श्रवण की बड़ी महिमा है। कर्मो भक्ति ज्ञान, इस तीनों का मुख्य साधन श्रवण ही है। शास्त्र में भूरी भूरी प्रमाण इस विषय पर है। जितने भी कर्मकांड हैं, कर्मकांड का उपदेश किसमें है? तो वेद में है। और वह जो वेद है, वह वेद कैसे प्राप्त किया जाता था? वेद तो श्रवण से प्राप्त किया जाता था। श्रुति इसका नाम है, क्योंकि पहले कोई ग्रंथ ऐसे नहीं लिखा जाता था। श्रुति मात्र है, अर्थात गुरु के श्रीमुखारविंद से श्रवण करते थे, और वो श्रवण करके वह जो दूसरा व्यक्ति है, शिष्य है, वह अपने स्मृति में इसको धारण कर लेते थे। फिर वो अपने शिष्य को फिर सुनाते, फिर उनके शिष्य फिर उनको सुनाते। तो ये परंपरा इसीलिए कैसे श्रुति परंपरा हो गया। तो श्रवण से लब्ध हुए ना सब कुछ। जो वेद भी श्री भगवान ने प्रकट कराया है मुनि ऋषियों के हृदय पे, तो जो मुनि ऋषि है वो अपने स्वशिष्य को अपने श्री मुखारविंद से उसका श्रवण कराया। तो गुरु मुख से जो है अधिकार अनुसार अब ऋषियों ने श्रवण कराया अलग अलग शिष्य को अलग अलग मंत्र का, क्योंकि सब के लिए सब अधिकारी नहीं है। जिनको जो अधिकार चाहिए था, जो स्वशाखा, जैसे किसी को यजुर्वेद का ज्ञान है तो उनकी यजुर्वेद का शाखा का ही जो है ज्ञान किया जाता था, वो यजुर्वेद ही ब्राह्मण कहलाता था। सामवेद के जो शाखा के अनुसार ये उसको सामवेदीय ब्राह्मण कहा। और सामवेद में भी फिर शाखा है, कौथिमीय शाखा भी है। तो सामवेद में अलग अलग शाखा होता है। जैसे यजुर्वेद में माध्यम दिनी शाखा सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो क्या है कि इस प्रकार से जो शाखा होते थे, उन शाखा में जो शिष्य को जितना प्रयोजन है, जितना अधिकार होता, उनको उतना ही श्री गुरुदेव भगवान जो है श्रवण कराया करते थे। तो गुरु मुख द्वारा उच्चारित होने पर क्या होता? श्रवण करते थे शिष्य। तो वो श्रवण किए जाने के कारण ही वेद का नाम जो है अनुश्रव है अथवा श्रुति है। अनुश्रव का कि बार बार उसको श्रवण कराया जाता था, सुनाया जाता था। तो इसीलिए अनुश्रव जो पुनः पुनः परंपरा से श्रवण से प्राप्त हुआ। तो इसीलिए उनका नाम एक अनुश्रव भी है, श्रुति भी है। तो भक्ति मार्ग के जो भक्त हैं
भक्ति मार्ग के जो पथिक हैं, अर्थात भक्ति में जो प्रविष्ट होना चाहता है और भक्ति में जो लगे रहना चाहता है, भक्ति मार्ग के पथिकों के लिए भी श्रवण, स्मरण, कीर्तन आदि जो नवविधा भक्ति हैं, वो नवविधा भक्ति साधन में पहला क्या कहा? श्रवण। तो श्रवण के माध्यम से ही जो है भगवान के चरित्र के श्रवण के माध्यम से वहाँ मन जो है प्रभु की ओर खींचता है। जैसे नदियाँ समुद्र की ओर अभिमुख गमन करते हैं, यथाम्भोसा गति जैसे हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की दिव्य लीला कथा का, उन दिव्य जो उनके लीला है, दिव्य चरित्र है, उनके आस्वादन से, श्रवण मात्र से क्या उनके प्रति जानने के उत्सुक होते हैं, और उत्सुक होते होते धीरे धीरे प्रेम बढ़ते हैं। तो श्रवण से क्या होता है, उस विषय पे कुछ अद्भुत हमने सुन लिया तो हमको बड़ा विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, उस विषय को जानने के लिए हम प्रवृत्त हो जाते हैं कि हमें उस विषय को गहरे से जानना है कि तत्व क्या है, क्या चल रहा है। मतलब रुचि वो जग जाता है। रुचि जब तक नहीं जागेगा तब तक लोग सुनेंगे नहीं। अगर हमें मिठाई खाने में पसंद नहीं, रुचि नहीं है, तो हमारे सामने ऐसे तरह तरह करके मिठाई रखने पर भी हम थोड़े खाएंगे, नहीं खाएंगे ना। उसके बारे में हमको कोई कह देगा कि मिठाई नहीं खट्टा है, हमको पसंद नहीं, तो कोई खाएगा नहीं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो श्रवण थोड़ा सा रहस्य कहने पर जो रुचि हो जाता है। तो भगवत कथा से अंतःकरण का क्या आता है कि भक्ति रूप, भक्ति में जो है अविच्छिन्न का उसका प्रभाव होता है। इसीलिए कहा मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशे मोनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगाम वसो अम्बुधौ, कि भगवत चरित्र के श्रवण मात्र से ही, माद गुण श्रुति मात्र न, मेरे गुण, गुण शब्द के में ही उनका लीला चरित्र सब कुछ आ जाता है। सभी तो गुण है, 64 गुण है भगवान के, तो गुण अनेक अनेक लीला में अनेक अनेक गुण का प्राकट्य है, तो गुण शब्द में सारे लीला आदि सब आ जाता है। तो माद गुण श्रुति मात्र न, मेरे गुण अर्थात मेरे लीला चरित्र का श्रवण मात्र से ही मयि सर्वगुहाशय, वह मेरे अभिमुख हो जाता है। कैसे? मनोरथ, कैसा कि मन अविच्छिन्न होकर के यथा गंगाम्बसो, जिस प्रकार से गंगा समुद्र की ओर धावित है, अविच्छिन्न रूप से धावित है, कहीं नहीं कि कटावटा दे दिया, ऐसा नहीं है। अविच्छिन्नता से जैसे प्रभावमान है, वैसे ही वह व्यक्ति का, भक्त के जो पथिक, भक्ति मार्ग के जो पथिक के, उनका मन ऐसे अविच्छिन्न रूप से मेरे ओर बहने लगता था, वह मेरे ओर आने लगता है। तो ज्ञान में भी क्या है, तो वह भक्ति तो भागवत में कह दिया कि वो होता ही है, जो श्रवण करता है वो मेरे प्रति आकृष्ट होता है और मेरे ऊपर ही, मेरे और वो आता ही है, मुझे प्रेम करता ही है। धीरे धीरे करेगा, पहले नहीं होगा। किसी के बारे में पहले हम जानते हैं, समझते हैं, फिर अच्छा लगता है, फिर प्रेम होता है। किसी के बारे में जाना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, कैसे प्रेम होगा? कैसे उसके बारे में ध्यान होगा? कैसे उसके बारे में चिंतन होगा? कि कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए श्री भगवत कथा का श्रवण का महत्व अधिक से अधिक बतलाया गया है। तो श्रद्धव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो, बृहदारण्यक में भी जो श्रुति में कहा कि इस प्रधानता किसका है, तो श्रवण की प्रधानता पहले बहुत है। स्मरण तो बहुत बात के विषय, क्योंकि कुछ हम श्रवण करेंगे तब तो स्मरण करेंगे, जिसके बारे में हमें पता है नहीं उसके बारे में क्या स्मरण करेंगे। अगर हम कह दे कि वो किसी उड़ीसा प्रदेश में कोई एक व्यक्ति है, ऐसा नाम है, तो मैं जानता हूँ, आप लोग नहीं जानते, तो उसका स्मरण आप नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है।
क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को देखा, आपने तो नहीं देखा, आपने नहीं जाना। अब मुझे से कोई, मैं कभी जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए गया नहीं, तो मुझे कोई पूछेगा भाई क्या है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ? हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ जितना मैंने ग्रंथ अध्ययन किया है। अभी महाराज जी उड़ीसा से, उनको सब पता है, अली गली सब पता है, तो वो उसका ध्यान में लगा सकता है, स्मरण करेंगे तो आ जाएगा कि ये गली है, ये है, वो है, ऐसा प्रकोष्ठ है। पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसको देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं। अगर सुनते तो भी कर सकते, पर सुना तक नहीं, देखा तो बात छोड़ दो। तो जब सुनते हैं व्यक्ति भगवान के ऐसे दिव्य चेहरा है, ऐसे भगवान हाथ में बंशी लिए हुए हैं, तो तब हम उसका ध्यान कर सकते हैं। जब उनके बारे हम सुने ही नहीं तो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए कहा कि पहले श्रोतव्यो, फिर मंतव्यो, फिर निधि धासितव्य। पहले श्रवण करो, फिर उस पर विचार करो, मंतव्य करो, आलोचना करो, फिर जाकर के निधि ध्यान करो, अर्थात उसको चिंतन करो। किसका है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में यह वाक्य का उल्लेख है। फिर कहे सर्वे वेदा यत पद मानंती, अर्थात सब वेद आश्रय, सब जो वेद है वो सर्वाश्रय जो भगवान है, वो भगवान का ही प्रतिपादन करता है। वेद किसका प्रतिपादन करता है? तो भगवान का प्रतिपादन करता है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। कि वेद, पुराण और महाभारत आदि समस्त शास्त्र में एकमात्र सर्वत्र हरि, जो श्री हरि है, उनकी ही गुण लीला आदि का गान है। तो इससे क्या होता है कि सर्व शास्त्रों में प्रतिपाद्य विषय क्या है? श्री हरि ही है, हरि ही है वो साक्षात। तो यह हरि कौन है? तो वह कृष्ण। अब कृष्ण के जो बुए हैं वो उन्हीं से ही हैं, तो उन्हीं की लीला कथा का श्रवण करना चाहिए। अब श्रवण में सबका अधिकार है, किसी का कोई भी आपत्ति नहीं है श्रवण में। कौन से श्रवण में? जैसे श्रुति श्रवण में आपत्ति है, शास्त्र कहते वेदादि शास्त्र का श्रवण स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, वेदादि का पठन नहीं होना चाहिए। धर्म में स्त्री मुखात धर्म व्यांसा, स्त्री के श्री मुखारविंद से व्यासपीठ में बैठ करके भी निषेध भी है उसका। फिर वेदादि शास्त्र का भी अध्ययन करना भी श्रुति में निषेध है। तो इसलिए परंतु भागवत कथा में अर्थात श्री हरि के लीला चरित्र गुणगान श्रवण में कोई भी बाधा नहीं है। वह श्रुति है और यह लीला चरित्र है। वह श्रुति सूक्ष्म रूपा है और ये प्रकाट्य रूपा है, लीला रूपा है। श्री जीव गोसाई पाद ने लिखा कि श्रुति का अर्थात वेद, वेद क्या है? तो अरे उसमें इतना सूक्ष्म उसका तात्पर्य लिखना जो है हमारी बस की बात नहीं है। तो जीव गोसाई पाद तत्व संदर्भ में कहते हैं कि देखो वेद तो स्वतः ही प्रमाणित हैं, 8 प्रमाण हैं। 8 प्रमाण क्या क्या है? प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है, फिर आपका अनुपलब्धि है, अभाव है, संभावना है और ऐतिह्य है, अर्थापत्ति है। तो अब क्या है कि हम 8 प्रमाण के कोई भी प्रमाण को, 8 प्रमाण तो लोग मानते पर हम केवल और केवल 3 ही प्रमाण को मानते हैं। प्रत्यक्ष को मानते हैं, शब्द को मानते हैं और अनुमान को मानते हैं। और अनुमान में और प्रत्यक्ष में बाकी सबको हम अंतर्भाव कर लेते हैं, पर अलग से हम उसको प्रमाण नहीं मानते। तो शास्त्र में वो सही बात कहा कि हम अनंत, जो अनंत हैं, स्वरूप काल से हैं, और बड़े बड़े महामुनि ऋषियों जो हैं 3 ही प्रमाण को स्वीकार किए। और इन 3 में सबसे प्रमाण अगर किसी की मानी जाए तो केवल शब्द प्रमाण है, क्योंकि शब्द प्रमाण अलौकिक है। शब्द प्रमाण लौकिक प्रमाण होते, बाकी 7 प्रमाण चाहे प्रत्यक्ष हो, चाहे वह शब्द को छोड़कर अनुपलब्धि हो, ऐतिह्य हो, ऐतिह्य आदि सब जो 7 प्रमाण है,
तो वह 7 प्रमाण लौकिक हैं। अलौकिक प्रमाण के हैं तो वहां श्री श्रुति है, अलौकिक है वो। तो अलौकिक है, इसीलिए उसका प्रमाण्यता उनका मान्यता है। तो अलौकिक है श्रुति, तो इस श्रुति का विस्तार पुराणादि शास्त्र है। तो गोस्वामीपाद लिखते हैं कि देखो, हम प्रमाण जो है मानते हैं, श्रुति का व्याख्या जो है वह नित्य है। अब उस पर हम विचार नहीं कर सकते कि अपना बुद्धि लगा करके अर्थ करना सही नहीं है। इसीलिए जो मूल अर्थ होता है वही रहना चाहिए, पर वह सूक्ष्म रूप से है। इसीलिए शास्त्र में कहा कि वेदों का जो अर्थ है वह लीला चरित्र रूप से जो है पुराणी है, अर्थात वेद का प्रतिपादन क्या है, पुराण में है। अर्थात वेदों के जो सूक्ष्म विषय को पुराण के माध्यम से ही प्रतिपादन कराया गया है। तो इसीलिए पंचम पुराण को पंचम वेद कहा गया है कि पंचमम वेद, ये पंचम वेद जो है पुराण है। तो श्रवण में जैसे श्रुति सूक्ष्म रूपा है और ये क्या है, विस्तार रूपा है। तो परंतु मूल श्रुति में उसका जो है, मूल श्रुति का श्रवण का अधिकार नहीं, परंतु उसका व्याख्यान स्वरूप जो पुराण है उसका अधिकार है। तो पुराण सुनने में कोई भी आपत्ति नहीं है। जैसे एक तालाब है, तो तालाब से अगर हम अलग से किसी को जल दे दे तो कोई आपत्ति तो नहीं हो सकता। अलग से व्याख्यान कर दिए, मूल स्वरूप को हाथ नहीं लगाने दिया। जैसे मंदिर ठाकुर जी का जो ठाकुर जी जहां भी विराजमान है, मंदिर पे एकदम अंदर जो केवल पुजारी जा सकता है। हम बाहर से दर्शन तो कर सकते हैं, उसमें निषेध नहीं है, परंतु कोई भी अगर आकर के मंदिर के अंदर घुस जाएगा तो थोड़ी हो सकता है, ये निषेध है। तो वैसे भी जिसको श्रुति का प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो समझ नहीं सकता उसको, उसके बारे में जानना नहीं, फिर उल्टा सीधा अर्थ करेगा, फिर झमेला, इसलिए वहां प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु दूर से उसको दर्शन कर सकता है। और बाहर जो मिलता पुजारी जो कहता वो श्रवण कर सकता है, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। इसीलिए श्रवण में सभी का अधिकार है, अर्थात प्राणी मात्र के लिए सर्वविधो कल्याणकारक होने से भगवत चरित्र का श्रवण का अधिकार सबको है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे कोई निम्न जाति से हो, कोई देश से हो, किसी का भी उसमें बाधक नहीं है। हरि गुणगान श्रवण में किसी का भी कोई बाधा नहीं है। हरि का गुणगान सभी श्रवण कर सकता है। सभी द्वीपों में हरि अलग अलग रूपों में विराजमान है और सभी श्री भगवान की उपासना कर सकते हैं, उसमें कोई भी बाधा नहीं है। तो भगवत चरित्र का श्रवण एवं गान मुमुक्तो मुमुक्षो अथवा चाहे संसारी हो, गृहस्थी हो, घोर वैरागी हो, कोई भी, वो सब के लिए हरि गुणगान हरि चरित्र श्रवण सबके लिए समान है, सबका अधिकार है। तो इसीलिए कहा मुक्त ओपी लीलया विग्रहम कृत्वा भजन्ते। तो कई लोग कहते हैं कि उपनिषद में श्री भगवान के निराकार स्वरूप ही वर्णन किए गया है, ऐसा नहीं है। अनेक जगह में स्वरूप का अधिक रूप से अगर उसको देखा जाए तो निकाल जाता है उसमें कि उपनिषद भी साकार स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। एकदम ऐसा नहीं कि एकदम निराकार ही प्रतिपादन करेंगे, साकार भी प्रतिपादन करते हैं, ऐसा बात नहीं है। ढूंढना पड़ता है, ढूंढने से सब कुछ मिलता है। शास्त्र अनंत है और उसमें डुबकी लगा के, जो जैसे समुद्र है तो उसमें क्या होता है, डुबरी होता है, जो समुद्र में तलहाटी में जाता है ऑक्सीजन लेकर के, तो वहाँ अंदर से जो नीचे जाकर के मणि मुक्त आदि वो उठा के ले आता है। तो वैसे गहराई में डुबकी लगाने वाला शास्त्र से निकाल के ले आता है पंक्ति, उनको पता होता है पंक्ति कहाँ से क्या है। तो शास्त्र में कहते कि भजन और भक्ति के लिए जो है मुक्त पुरुष को भी शरीर धारण करना पड़ता है, और शरीर धारण करके जो है वहाँ साकार स्वरूप जो भगवान है उनकी उपासना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें ही प्रेम होता है। जो निराकार है उसको कैसे प्रेम करोगे भाई, निराकार को थोड़े प्रेम किया जाता है।
जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकृति नहीं, जिसका कोई ठिकाना नहीं, इसको थोड़ी प्रेम किया जाता। अब हम कहते शून्य है या शून्य दिखाई पड़ रहा है, शून्य तो है, आकाश मात्र है, इसको प्रेम करिए, हो सकता है प्रेम कर लेंगे। अगर हम कहते बीच के ये जो जगह है हमें प्रेम है, जो हमें दिख रहा है, फिर भी वो तो यहाँ पे शून्य है, निराकार कहाँ है, शून्य है, फिर भी शून्य में भी प्रेम नहीं होता। प्रेम तो किसी वस्तु में होता है, किसी आकृति में होता है। तो इसलिए वह साकार रूप का भजन करना पड़ता है। इसलिए मुक्तोपि लीलया विग्रहम कृत्वा भजन्ते। नृसिंह पूर्वतापन में शांकर भाष्य में कह रहे हैं कि भव सागर को पार होने में एकमात्र साधन क्या है कि श्री भगवान का लीला चरित्र का स्वादन करना। श्री भगवान के श्री दिव्य लीलाओं के चरित्र का स्वादन करने से मन संसार से अनासक्त होकर के श्री प्रभु के प्रति आकर्षित होता है। इसलिए लीला कथा का श्रवण करना चाहिए, श्रोतव्य है वो। जो सर्वश्रेष्ठ कर श्री भगवान के चरित्र, उनकी लीला कथा, उनकी गुणगान का श्रवण नहीं करते, अथवा जो श्रवण करके उसको मन से निकाल देता है, अपना धारण नहीं करते, वैसे व्यक्ति आत्मघाती है, स्वयं को मार रहे हैं। और ऐसे बड़ी जो व्यक्ति है वो स्वयं क्या है पता है, निरीय जड़ काष्ठ है। निरीय जड़ काष्ठ समझते हैं, सूखी हुई लकड़ी है जो ऐसे करे से मोड़ने से तोड़ जाता है। नमन्ति फलिता वृक्ष नमन्ति विभूता नरा। शुष्क श्लोक है, मुझे थोड़ा लास्ट पंक्ति याद नहीं है कि नमन्ति फलिता वृक्ष, जिस वृक्ष में फल होता है वो झुकता है, और जो वृक्ष में फल नहीं होता वो ऊंचा रहता है। देखिएगा साक्षात प्रमाण है। और जो विबुधा न रहा, जो सही में संत होते हैं वो नमन करके रहता है। इसीलिए हमारा श्री हरि क्या है, विबुधा उनका एक नाम है, विबुध। क्यों है? क्योंकि भृगु जी के पदाघात करने पर भी नमन किए हुए हैं, इसीलिए विबुध भी उनका एक नाम है। तो विबुधा नरा, जो सही में संत थे वो भी ऐसे ही झुकते। और शुष्क काष्ठ मूर्खश्च, जो शुष्क होते हैं मतलब जिसके में कोई ज्ञान नहीं, और जो शुष्क होते हैं वो क्या होता है, वो टूट जाता है। लकड़ी जो सूखा होगा वो ऐसे करेंगे तो टूट जाएगा, परंतु जो लकड़ी सूखा नहीं है वो ऐसा करेंगे तो टूटेगा नहीं। वो सूखा हुआ लकड़ी टूटता है। रसहीन जो है, कौन सा रस? प्रेम भक्ति रस जिसमें नहीं है वो कैसा होता है, शुष्क होता है, टूट जाता है। तो जो हरि कथा का श्रवण नहीं करता वो आत्मघाती है, और सुन करके जो निकाल देते हैं अपने हृदय से वो भी आत्मघाती है। हरि कथा होने पर उसका स्वादन नहीं करना वो भी आत्मघाती है। तो ऐसे आत्मघाती क्या है, ये जड़ काष्ठ की तरह है। इस श्रीमद् भागवत में कहते हैं, निवृत्त तैर्षै रूपगीयमाना भवो सदाक्षोत्र मनोभिरामात् कौत्तमश्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुगुणा। वही कहा कि जो भगवत सागर से पार होना चाहता है, निवृत्त होना चाहता है, और इस संसार में जो हमारा विषय है, विषय के प्रति जो लालच है, विषय के प्रति जो लगाव है, वो आसक्ति है। और ये क्या है, महारोग है। ऐसा रोग जो दुष्कर है, सही नहीं होता है,
भवरोग है और इससे सब ग्रस्त पड़े हुए हैं। हाँ, चार दुष्ट से दुष्ट होकर के हम सब पड़े हुए हैं। अब इसीलिए दूसरे में दोष देखते हैं। हम तो स्वयं दोषी हैं। हम अपने पर शासन करना छोड़ देकर के किसी दूसरे पर शासन करते हैं, तो इसीलिए गड़बड़ा हो जाता है। जब व्यक्ति स्वयं को शासन करता है तब दूसरे का शासन वो कर सकता है। और व्यक्ति स्वयं को शासन नहीं करके जब दूसरे पर शासन करना छोड़ जाता है तो अपना सब कुछ खो देता है। तो जो भव रोग है, ये बड़ा रोग है हमारा कि हम दूसरे पर शासन करें। संस्कार भी ऐसे बने हुए हैं, दूसरे को लूटे, धोखा दे, दूसरे का कुछ नष्ट हो जाता है, बड़े मजा आता है। तो ये क्या भेद भावना है, भवरोग है, विद्वेष है। भवरोग किस पर है? स्वयं पर भी है, आसक्ति है, स्वयं का आसक्ति, भोग का आसक्ति। तो ये क्या भवरोग है। महाप्रभु इसलिए तो कहा यह अस्मान प्रतिष्ठा सुकर विष्ठा। अब उसी को तो हम सबसे बड़ा प्रधान मानते हैं। हमारे पास तो शुगर की विष्ठा नहीं है, वो अमृत तुल्य है हमारे पास। यह समान प्रतिष्ठा किसको नहीं चाहिए, वो तो हमारे पास अमृत तुल्य है। पर महाप्रभु क्या कहते हैं? तो शुगर की विष्ठा की तरह। और वही विष्ठा को हम आज अमृत मान कर ले पी रहे हैं, घुट घुट करके पी रहे उसको। तो इसलिए हमारा दुर्दशा बने हुए हैं। श्रीमन महाप्रभु प्रेम से गदगद होकर के अस्त सात्विक विकार में ग्रस्त हो रहे हैं, गोस्वामीपाद भी हो रहा है, पर हमारा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने तो माना नहीं ना। उन्होंने जो कहा हमने सुना, समझा, पर धारण नहीं किए और अपने जीवन में उतारे नहीं है। इसलिए हमारा वैसे विकार नहीं हो रहा है, ऐसा प्रेम नहीं प्रकट हो रहा है। क्योंकि उन्होंने जो कहा विष्ठा है, उसको तो हमने अमृत मान करके पी रहे हैं। भालो ना खाई बे भालो ना पूरी भी, उन्होंने जो बोला उसको तुम धज्जिया उड़ाते। तो कैसे मिलेगा फिर? तुम्हें उनकी जैसा प्रेम प्राप्ति करनी है पर उनकी सुनना नहीं है, न अपने जीवन में उतारना है, तो कैसे होगा? क्या कभी संभव है? फिर नहीं हो सकता। जब तक वो अपने जीवन में उतारोगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। जीव क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि भव रोग है ये। अरे ये कब से ये रोग है? तो अनंत काल से है ये रोग। और किस में है? हर जीवात्मा में है। जहां जो भी है सब के अंदर बैठे हुए हैं, किसी ना किसी पर सूक्ष्म रूप से। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते अरे प्राणांत काल तक भी सेवा नहीं लेना चाहिए, प्राणांत काल तक नहीं लेना है किसी स्त्री से सेवा जो सन्यासी है। बोले वो भी माया है। पंडित बाबा का भी बात यही है। उन्होंने ये बात कहां से कहा? विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने जो कहा, उन्होंने पंडित बाबा ने वही बात कहे। प्राणांत काल हो जाए फिर भी, क्योंकि माया है, हो सकता है कि हम भ्रष्ट हो जाए। बात उनकी एकदम सत्य है। तो क्या हो रहा है कि हम भव रोग जो हमारे अंदर है वो अनंत काल से है और जीव उसको हटा नहीं पा रहा है। हटा इसलिए नहीं पा रहे, सुनते हैं पर समझते हैं, परंतु वो कार्य हम अपने जीवन में नहीं करते हैं, उतारते नहीं हैं, बस सुन करके रख देते हैं। तो काम कैसे बनेगा फिर? वो संभव है फिर? इसलिए कहा कि जीवन में उतारना है। तो ये भवरग है। कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य चरितामृत में लिखे कि भगवत रोगों का निवारण का एक ही उपाय है, और है श्री भगवान के जो दिव्य लीला है जुगल सरकार के, उस लीला का आस्वादन से ये कामादि और भव रोग एकमात्र मुक्त हो सकता है। इसको कहा हृदय रोग। जैसे किसी का हृदय में छिद्र हो जाता है तो थोड़ी बचता है, ज्यादा दिन मर जाता है ना। हृदय रोग होता है तो बचता आदमी नहीं, बचता, मर जाता है। ज्यादा दिन नहीं बचता हो, मर ही जाता है, अचानक कहीं ना कहीं मर जाता है। तो हृदय रोग के सदृश बताया है कि ये सही नहीं होने वाला।
तो ये सही तब होता है, एक ही मात्र दवा है इसका। तो कहा भवु सदा छत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोको गुणानुवादा। वो भव रोग, भव का जो रोग है उसका औषध क्या है? हरि कथा है। श्री भगवान के दिव्य लीला चरित्र हैं, उनका आस्वादन करें। श्री भगवान ने जो किया वो करने की कोशिश नहीं करना, उन्होंने जो कहा उसको करना है, जो उपदेश दिया वो अपने जीवन में उतारना है। अगर हम उनके उपदेश अपने जीवन में उतारते हैं तब जाकर के कोई भी बाधा नहीं है। श्रीमन महाप्रभु ने जो कहा सो कोई मानेगा, 100% उसका भगवत प्राप्ति होना है, कोई रोक नहीं सकता उसको। कोई करके तो देखे। श्रीमन महाप्रभु की हर वाक्य का पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक को किया दूसरे को छोड़ दिया तो नहीं होगा। उन्होंने जैसा कहा, जो क्रम में रूप गोस्वामी ने बताया, उसी क्रम के अनुसार अगर कोई करेगा और उनकी हर बात को 100% मानेगा, वही करेगा, तो उसका भगवत प्राप्ति कोई रोक ही नहीं सकता संसार में। तो श्रवण संकीर्तन के द्वारा, श्रोत्र के द्वारा, तत्व श्रवण करते हैं उसके द्वारा जो श्रोता होते, श्रोताओं के मानस पंकज में भगवान प्रविष्ट होकर के उनके जो अशेष दोष को वैसे ही शमन कर देते, धीरे धीरे शांत कर देते। पर अवश्रवण की विधि भी है। अवश्रवण तो हम कर रहे यहीं पे, मन कहीं और बैठे हुए हैं, फिर कार्य नहीं होगा। अगर श्रवण हम यही करते हैं तो मन को इसी श्रवण में लगाना है। हम श्रवण तो यही कर रहे हैं पर मन हमारा किसी दूसरे चिंतन में खोए हुए है, हम किसी दूसरे चिंता में लगे हुए, तब हमारा श्रवण का कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। श्रवण ठीक बैठ नहीं रहे हैं तो फिर कार्य नहीं होगा। भगवान प्रविष्ट कैसे होगा? भगवान मन में प्रविष्ट होकर के आपके दोष को शमन कर देगा, पर मन तो भगवान में लगा ही नहीं है, मन तो कहीं और लगे हुए, भगवत कथा में भी नहीं लगा, तो फिर नहीं होगा। इसीलिए भागवत कथा आस्वादन के समय चित्त को स्थिर करते हुए एकदम उस श्री हरि कथा में ही रुचि लगा लेना है कि मन और कहीं जाए ना, हमें कुछ और सुनना नहीं, केवल हरि कथा का सुनना है। अगर वैसे हरि कथा का कोई श्रवण करता है तो उनका जो है अपने आप ही वह नष्ट कर देता है। भगवान वो जो भवरोग है वो भवरोग नष्ट कर देता है। जैसे अंधकार को सूर्य, अंधकार को नाश कौन कर सकता है? सूर्य कर सकता है। अब सूर्य उल्टा हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, सूर्य तो सूर्य है, वो तो चारों तरफ से आलो ही देता है। सूर्य नहीं है तो कैसे अंधकार ही दिखाई देगा? तो सूर्य क्या है? हरि कथा है। तो सूर्य की रश्मि को धारण करने के लिए हमें बाहर तो जाना पड़ेगा, सूर्य के सामने तो जाना पड़ेगा। जिसे उल्लू होता है वो दिन के समय निकालता नहीं है। तो चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं उल्लू के ना देखे को वो सूर्य रो किरण। जो लोग शास्त्र को नहीं समझते, हरि कथा को नहीं सुनते, नहीं समझते, सुनकर के उद्धार भी नहीं हो पाते, तो कहते हैं ये सब उल्लू है। कहते उल्लू है। क्या उल्लू क्यों है? कैसे उल्लू है? वो दिन में क्या करता है? वो गर्त में बैठा रहता है, निकालता नहीं है। वो रात में निकालता है तो सूर्य का किरण वो देख नहीं पाता। है पृथ्वी लोक पर, दिन में भी तो पृथ्वी लोक पर है, परंतु सूर्य की निकालता नहीं, इसीलिए वो देख नहीं पाता। तो हृदय रूपी जो उल्लू बैठा, हम सब उल्लू ही तो है। हमारा मन किसी और जगह में लगे हुए, किसी दूसरे गर्त में लगे हुए हैं। तो सूर्य की किरण क्या? हरि कथा है। हमारा मन क्या? उल्लू है, वो कहीं और जाकर के बैठे हुए हैं। तो भाई सूर्य की किरण तुझ तक पहुंचे नहीं, तो इसीलिए मन को उसी कथा में लगाना है। तो क्या पा गया? वो किरण को लाभ कर सकता है, और किरण को लाभ करेगा तभी तो होगा कल्याण। इसीलिए कहा उल्लू के ना देखे कभी सूर्य जो किरण। जो उल्लू होता है वो कभी भगवत तत्व तो समझ ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। हाँ, वो नहीं जान सकता। तो कहा
इसलिए हरि कथा को पूर्णतः मन से, हृदय से श्रवण करना चाहिए। हरि कथा के समय हरि का चिंतन ही होना चाहिए, केवल हरि का चिंतन होगा तो क्या होता है कि उससे अपना मन जो है शांत हो जाता है। मन की जो भव रोग है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि स्वयं का अनुभव है, नष्ट होता है, ऐसा नहीं होता, बहुत होता है। क्यों नहीं होता? जब हरि कथा सुनते सुनते हरि कथा में मन लग जाता है तो दूसरी कथा सुनने के लिए अच्छा ही नहीं लगता, लगता है कि क्या बोल रहा है, चल छोड़ो हरि कथा सुनेंगे, वो अच्छा ही नहीं लगता। एक बार बड़े विचित्र बात है, मेरे से कोई पूछ रहे थे, एक बार पंडित जी के साथ पढ़ रहे थे तो किसी ने पूछ दिया गुरु जी से कि ऐसे हमने कई ब्रज की भक्त माल पढ़े और इत्यादि कथा में देखो संत लोग कई बार गालियां देते हैं, हाँ तो गालियां देना तो अच्छी बात नहीं है, तो संत लोग क्यों देते हैं? ऐसा है ना, बहुत संत के जीवन में देते हैं। तो गुरुजी ने बड़े एक अच्छी बात बताया, बोले देखो संत जो होते हैं ना वो समदर्शी होते हैं और सब तत्व को मानते हैं, वो भेद बुद्धि नहीं रखते। अब देखो वो चाहता है कि कोई हमारे पर डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ग्राम्य कथा कहेगा आकर के, इसीलिए भगाने की प्रयास करते हैं। और दूसरी बात है उसमें 2-3 बात उन्होंने बताया। एक तो है कि वो चाहता है कि मैं अकेला रहूं, मेरे को किसी कोई लेना देना नहीं है, कोई दूसरी चर्चा करना नहीं है। और वो सोचते कि मेरे पास जो इसकी धारण का क्षमता सामने वाला बंदा को नहीं है, तो मैं उसको समझा नहीं पाऊंगा या वो धारण नहीं कर पाएगा। और भक्ति तत्व क्या है? वो छुपाने की वस्तु है, प्रकट करने की विषय नहीं है। भक्ति को क्या कहा गया? वो छुपा के रखना है, कपट को, दरवाजा को बंद करके भजन करने की विधान है। भक्ति प्रकाश के विषय नहीं है, और जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा, धन है वो। तो भक्ति धन ऐसे प्रकट नहीं किया जाता है सबके सामने, अनधिकारी को प्राप्त हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और तीसरा बात है, जो शब्द है वो क्या है? तो ब्रह्म है। और जितने भी शब्द है सब कहाँ से उत्पन्न हुए? अगर हम हरिनाम व्याकरण देखते जीव गोस्वामी की, तो नारायण उद्भूत है, नारायण से वर्ण से उद्भूत हुए हैं। अब वो भी संत मान लेते, भले वो सिद्धांत कुछ और है, पर नारायण से जो भी उत्पन्न हुए हैं सब ब्रह्म ही तो है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, तो चाहे कुछ भी शब्द बोलो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। तो उसमें विशेषता है, जैसे कृष्ण नाम में जो महिमा है वो किसी दूसरे शब्द में नहीं है, उसका भी तारतम्यता है। परंतु लोग एक से दृष्टि से, जो शब्द तत्व व्याकरण की दृष्टि से कुछ भी बोलोगे तो वो ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, स्फुटवाद जिसको कहते हैं। तो इसके लिए संत लोग कोई बोल भी देते तो उससे कोई उनके अपराध नहीं, जो कुछ बोल दिया तो उससे उनका अपराध लग जाएगा, ऐसा नहीं। वो मानते वैसे सिद्धांत को मान को कह देते हैं, क्या दिक्कत है? शब्द तो ब्रह्म है, तो कुछ भी प्रयोग कर दे तो इससे आपत्ति नहीं है, क्योंकि संत तो भाई लीलाधर होता है। श्री भगवान में किसी का मन लग गया, उज्ज्वल मणि में कहते हैं श्री गोस्वामी पाद, जैसे भंवरा होता है। भंवरा क्या करते? कमल में जाकर के उसका मधुपान करता है। अब मधुपान करने के बाद क्या होता है? मधु को पीने पर जो है एक नशा होता है। अगर प्योर मधु खाएंगे आप, नशा होगा। ज़्यादा खा लीजिए कभी देख करके। अब ये भाई पतंजलि वाला खाने से कुछ नहीं होने वाला, मतलब चीनी मिक्स्ड है उसमें, डाबर का भी काम नहीं चलेगा। और तोड़ करके जो ओरिजिनल वाला है ना वो पीना पड़ेगा आपको। खा भी नहीं, इतना तेज होता है, थोड़ा सा खा लेंगे फिर गला जलने लग जाता है। अब जब भले थोड़ा बहुत हमने प्रयास करके खा लेंगे ना, उसके बाद देखिएगा क्या हालत होता है। आपको ऐसे लगेगा क्या नशा हो रहा है, खूब गुस्सा है भाई, वो होता है। अब नशा हो गया तो किसको क्या बोले, किसको क्या सुने, वो किससे हमें क्या मतलब है, कोई पता थोड़ी चलेगा। अब वो तो नशा में मस्त हो करके चलेगा भाई। तो भौरा क्या करता है पता? उस जो पद्म होता है तो उसमें बहुत पद्म मधु सबसे उत्कृष्ट मधु माने जाते हैं। अब वो जाकर के होते मकरंद का पान करते हैं, मधु का। अब पान करके उसको हो जाता है नशा, अब वो वहीं पे सो जाता है। या क्या करते हैं वैसे, वो पंख हिला के उड़ता है ना, तो कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है, उसको पता ही नहीं लगता हम किधर जा रहे हैं। तो जो संत होते हैं वो श्री भगवान के श्री चरणारविंद का मकरंद पान करते हैं।
उनकी दिव्य लीला चरित्र का निरंतर आस्वादन करते हैं, तो उसके पास ना टाइम नहीं है किसी दूसरे वस्तु का सुनने का। वो क्या है, मस्त रहता है एकदम, और आनंद में रहते हैं। और आनंद में रहता है तो हरि का निरंतर मधुपान के आनंद में तुम कुछ आकर के बोलोगे भाग कैसे, क्योंकि वो तो आनंद में है, उसको कोई नहीं पता। तो गोसाई बात कहते वो चाहे कुछ भी करे, वो स्वेच्छाचारी हो जाए। स्वेच्छाचारी का तात्पर्य नहीं कि स्त्री संग कर ले, स्वेच्छाचारी के तात्पर्य कि कोई सदाचार नहीं करे। ऐसे जगह गोर की सिद्धार्थ जी क्या करते, चारों ओर टट्टी करके वो बीच में बैठ जाते, भजन कर रहे हैं। वो क्या करते कि वो वेश्या के घर में जाकर के बैठ जाते हैं। लोग हमको सुनेंगे, सोचेंगे कि वेश्या का संग करता है, और इधर वो क्या करते, बैठ करके हरिनाम जप करते, भगवान का ध्यान लगाते। लोगों को कुछ दूसरा मालूम पड़ता है, तो क्या है, वो मस्त है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आनंद में रहता है, क्योंकि वो हरि के निरंतर गुण से आस्वादन में एकदम मजे हुए आदमी। इसलिए उसका कोई दोष नहीं, गाली दे चाहे कुछ भी बोले, कुछ नहीं, कोई आता जाता नहीं, वो तो आनंद में डूबे हुए हैं। क्यों, निरंतर हरि कथा, हरि गुण, हरि लीला चरित्र का आस्वादन करके पी रहे हैं। तो क्या होता है कि जो आधक्षज है, जो भगवान है, वह कथा क्या है, सद कथा है। वह निरंतर हृदय को सद करता है, हृदय को पवित्र करता है, पवित्र करके प्रेम भरता है उसमें। जब तक प्रेम नहीं भरा हुआ, अब मैल भरे हुए, तो प्रेम कहां से रहेगा। अब कोई कीचड़ है, अब कीचड़ में आपको अमृत दिया जाए तब खाओगे अमृत उठा करके कीचड़ से। मानो ये जो ड्रेन है, नाली है, और नाली में हमने अमृत रख दिए, डाल दिया अमृत, अब खाओगे बस उठा के अमृत। कोई नहीं खाएगा, बोलेगा अरे भाई छोड़ो अमृत तो जाने दो। खाएगा कोई अमृत? नहीं खाएगा। वो कहेगा अरे भाई छोड़ो वो अमृत, हमको नहीं खाना। वो नाली देख रहे हो कहाँ कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, वर्ज्य पदार्थ तो भरे पड़े हुए हैं, उससे अमृत खाएंगे। तो प्रभु की हरि कथा स्वरूप क्या है, तो अमृत से भी श्रेष्ठ है। अब वो कीचड़ में जब आपके अंदर पूरा विषय भरा हुआ है, तब सुनोगे तो कार्य नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे कार्य करता है वो। और हृदय से कर एकदम पूर्ण हो जाएगा, तब तो बड़ा मस्त करेगा, एकदम परिच्छन्न करेगा। उसका और एक विषय है कि हरि कथा अमृत से भी श्रेष्ठ है। अगर अमृत से उदाहरण दोगे तो भी नहीं लगता वो, क्योंकि हरि कथा कोई श्रवण मंगलम, वो सुनने से ही मंगल होता है। चाहे किसी का हृदय पवित्र हो या अपवित्र हो, जिसका अपवित्र हो उसके हृदय धीरे धीरे वो पवित्र करेगा, और जिसकी पवित्र है उसका तत्क्षणात् कार्य करेगा। दोनों बात है। तो जिसका निरंतर मल शुद्ध हो गया हो, क्योंकि यह वाणी व्यर्थ नहीं होता, हरि कथा कभी व्यर्थ नहीं है, वो अव्यर्थ औषध है भव रोग को नष्ट करने का। तो जिस कथा में श्री भगवान का गुणों का वर्णन होता है, वही क्या है, सत्य है, मंगल है, पुण्य है, रम्य है, नित्य है, रुचिर है, आस्वादनीय है, नवायमान है, मोहवान है, अर्थात मन को मोहित करने वाला है, और शोकार्णवशेषण है, अर्थात शोक दुख को शोषण कर लेने वाला है, वो करके भगवान की प्रति प्रेम को बढ़ाने वाला है हरि कथा। तो क्या है कि हरि कथा चाहे कैसे भी हम श्रवण करें तो उसमें आनंद आता है, चाहे कैसे भी बोले, हरि कथा तो हरि कथा होता है। हरि का कथा में तो रुचि होना चाहिए। तो ना तो हरि कथा में कोई अलंकार की प्रयोग पड़ता है, ना कोई विचित्र शब्दावली की आवश्यकता पड़ता है, ऐसे ही कहते तो भी अच्छा लगता है। लौकिक कथा में तो अलंकार आदि से लगा करके कितने बड़े बड़े शब्द लगा करके भी कोई फायदा नहीं है। हरि कथा से प्रभाव होता है, हरि कथा का बड़े प्रभाव है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भी क्या कहा
तबु कथामृतम् ताप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गला श्रीमदाततां भुवि गृह्णान्ति ते भूरिदा जनाः। क्या कहें कि तबो कथा अमृतम। अरे भाई तबो कथा क्या है? अमृत स्वरूप है। अब यह पे अमृत जो देवता का अमृत वह अमृत नहीं है। हाँ, वह कौन सा अमृत है? प्रेमामृत है। और प्रेम को बढ़ाने वाले है। वो ऐसा अमृत नहीं है जो पीने पर देवता के जैसा अमृतत्व को प्राप्त कर ले कि जिंदगी में कोई मरेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं। वो तो क्षण भर के अमृत है। उसका तो पहले ही खंडन सुखदेव गोस्वामी ने कर दिया। जहां जहां अमृत शब्द का प्रयोग हो वो समझना चाहिए प्रेमामृत की बात चल रहा है। सुखदेव जी के पास देवता आए थे, अमृत की घड़ा लेकर के रख दिए सामने। सुखदेव जी बैठे हैं, कहे महाराज जी हम कहते हैं ये अमृत की घड़ा हम दे देते हैं, परीक्षित जी को पिला दीजिए। कोई तक्षक बक्षक नहीं है जो परीक्षित जी को मार सकता। लीजिए, कितना पिएगा, जो पीना चाहते उसको पिलाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं। इसकी बदले में हमें हरि कथा को श्रवण कराइए। सुखदेव जी बोले, अरे भाई तुम मूर्ख हो, तुम तो हरि कथा के लिए लायक नहीं हो, क्योंकि तुम हरि कथा को इस साधारण सा अमृत से तुलना करते हो। हाँ? ये पीने से क्या होगा? यही शरीर रह जाएगा, कभी नाश नहीं होगा इस शरीर का। अरे भैया आत्मा का तो कभी नाश होता ही नहीं है, कभी होता ही नहीं है। तो इस शरीर का परिवर्तन होता है, तो अमृत पीने से क्या और ना पीने से क्या, संस्कार और स्मृति तो बने ही रहता है। संस्कार और स्मृति बने रहता है, वो कभी मिटता ही नहीं है जीव का। हमारा तो केवल शरीर बदलेगा, नया शरीर धारण कर लेंगे, क्या दुख है। अमृत से क्या मतलब? तो तुम तो इस कथा के लिए लायक नहीं हो, क्योंकि अमृत के साथ तुलना करते हो हरि कथा का। तो हरि कथा अमृत क्या है? वो हरि कथा अमृत इसलिए कहा गया कि उस हरि कथा से प्रेम स्वरूप जो अमृत है, वह अमृत शब्द का अर्थ पूत पवित्र है, एकदम निर्मल है, इसलिए वह अमृत है। तो प्रेम स्वरूप अमृत, हरि कथा अमृत तो निर्मल पूत पवित्र, इससे प्रेम प्राप्ति होता है। हमारा प्रयोजन क्या है? प्रेम प्राप्ति केवल प्रयोजनम। तत्व संदर्भ में गोसाई पाद कहे हैं, अधिकारी कौन है? भक्ति के अधिकारी कौन है? तो कहते श्री कृष्ण पदाम भोजो भजन अभिलषिक बान स अधिकारी। श्रीमद श्री कृष्ण का, श्री चरणारविंद का भजन के जो अभिलाषी है वही अधिकारी है। तो विषय क्या है? चार अनुबंध चतुष्टय होता है, चार होता है सबका, सभी वेदांत में चार प्रयोजन है: अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो पहले होता है अधिकारी, निर्णय हो गया कि जो भजन करना चाहता है, जो भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वो अधिकारी है इस भक्ति का। श्रवण का अधिकारी वही है जो श्रवण करके श्री भगवान के श्री चरणारविंद का भजन करना चाहता है। अधिकारी फिर हो गया विषय। फिर विषय कौन है? तो श्री कृष्ण विषय। यह ग्रंथ का अथवा या भक्ति का प्रतिपाद्य विषय कौन है? श्री कृष्ण है, विषय है। संबंध क्या है? संबंध प्रेम से जुड़ता है।
संबंध क्या है कि नवविधा भक्ति के द्वारा हमारा श्री भगवान के साथ जोड़ होगा, संबंध होगा, श्री कृष्ण के साथ संबंध है। और प्रयोजन क्या है? तो प्रेम प्राप्ति। हम किस लिए कर रहे हैं? कि हमें प्रेम प्राप्ति हो, श्री भगवान के श्री चरणारविंद में प्रेम हो जाए। दासी की होना है, प्रेम से तो दासी होगा, प्रेमत्व लाभ हो जाए। 4 विषय है। तो यह अमृत से भी बढ़कर है हरि कथा का, इसीलिए आस्वादन करें ताकि वो निर्मल पूत पवित्र है। और उससे कृष्ण भजन के जो अधिकारी वो सुनते हैं, फिर कृष्ण का भजन ही तो करेगा, संबंध भी कृष्ण से जुड़ेगा, निरंतर हरि कथा का आस्वादन करेगा, फिर अंत में प्रेम प्राप्ति उनका होगा। तो क्या है, इसीलिए देवताओं को नहीं दिए, हरि कथा नहीं सुनने दिए, बोले जाओ ऐसे, तुम तो लायक ही नहीं, चलो ऐसे, सुनाया नहीं उनको। इसलिए यहां जो तव कथामृतम है, वहां परम पूत पवन करने वाला कथा जिससे प्रेम प्राप्ति होता है, वो हरि कथा अमृत है। यहां इस अमृत की बात नहीं कह रहे जो देवताओं के अमृत है। कई लोग देवता के अमृत का उदाहरण देते हैं, पर वह ठीक नहीं है, क्योंकि पहले ही तो देवता के अमृत को हटा दिए सुखदेव गोस्वामी बाद में कि यह अमृत कोई काम का नहीं है हमारे लिए। तो कहते हैं कि वह क्या तप्त जीवनम, उससे क्या होता है, जीवन जो है एकदम शांतिमय हो जाता है, जो ताप है, संताप है, सब मिट जाता है, आनंद हो जाता है। अर्थात समस्त संसार के विषय से संताप हो जाता है, तत् मुक्त हो जाते हैं व्यक्ति उससे। जितने शोक दुख है, समस्त प्राणियों के ताप का अपहरण करने का सामर्थ्य हरि कथा में है। और कहते हैं कि सुख शनकादि जो परम विवेकी सत्पुरुष है, वह क्या है, तो कवि है। कवि भी इडीतम कलम शाप, वह इड धातु होता है, इड धातु, इड स्तुते धातु है, तो इडितम बना है। कवि भी, अर्थात एक कवि नहीं है, अनेकों कवि। कवि किसको कहते हैं? जो भगवत का स्तुति आदि करते हैं, निरंतर उनके ध्यान में लगे, वो कवि है। तो कवि भी ही बहुवचन लगा है, सुख शनक आदि से लेकर के जितने भी बड़े बड़े कवि भीर ईडतम स्तुति करते हैं। कलमसाप हम, अर्थात समस्त पाप को जो है नाश करने वाला, पाप कलमशाप हम, समस्त पाप पंका जो मन के कीचड़ है सबको जो है शोषण करने वाले हैं। और श्रवण मंगलम, श्रुति में जो कहा अभी यही बात कह रहे गोपियां, श्रवण मंगलम, श्रवण से मंगल होता है। जो श्रवण नहीं करता उसके लिए अमंगल हो जाता है, जो श्रवण करता है उसके लिए मंगल हो जाता है। श्रीमदाततम कहने लगे, व्यासाधि महर्षि के द्वारा जो है जगती तल पर विस्तृत है। भूमि गृणंति ते भूरिदा जनः, और वह समस्त मुनि ऋषियों ने इस हरि कथा को विस्तृत करके कहा है। कहा तो ये भव संसार के लोगों में कहा है जाकि उसका उद्धार हो सके, विस्तृत रूप से कहा। तो ये अतः यह क्या है, तो सर्वथा सार्थक है। तो इसको श्रवण करने वाला और कराने वाला, ये दोनों से क्या श्रेष्ठ है। और जो श्रवण करता है वो भी श्रेष्ठ है, जो कराने वाला वो भी श्रेष्ठ है, और दोनों ही मजे में है। किसके आनंद में, तो प्रेमानंद में। किसके प्रेमानंद में, श्री श्री भगवान के लीला रस आस्वादन में डूबे हुए वहां आनंद में है। तो नित्य प्रति श्री भगवान के लीला कथा का श्रवण से केवल प्रेम प्राप्ति ही होता है। इस प्रकार से कहा कि जो अगर भव रोग को दूर करना है तो निरंतर हरि कथा का आस्वादन करो, आपने जीवन में उतारो।
तो आपका सब कुछ समस्त बंधन छूट जाएगा और आप श्री भगवान के परम पद को आप प्राप्ति कर लोगे। और इसी से जो है प्रभु का कृपा मिलता है। इसीलिए श्रवण अवश्य ही करना है। पहले तो श्रवण करके मनन करके फिर निधिध्यान ध्यानासन से ही वहाँ श्री भगवान हमारे हृदय में विराजित हो जाते, फिर वही भगवान साक्षात रूप में हमें दर्शन देते हैं। आज समय हो चुका तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय।